जी तो माय यूट्यूब फैमिली अस्सलामुअलैकुम। मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को, जानने वालों को मेरा सलाम। आज हम बनाने वाले हैं दाल माश, जो कि ढाबा स्टाइल है। बहुत मज़े की, बहुत इजी, बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पर पैन चढ़ा लिया था। इसमें मैंने शामिल किया है कुकिंग ऑयल। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से घी भी ले सकते हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा कर लिया है गरम। उसमें मैंने मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था, इसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको मैं मीडियम आंच पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर होने तक पकाऊंगी। ज़्यादा प्याज को डार्क कलर नहीं करना, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का ब्राउन कलर करना है। ये देखें यहाँ पर हमारा प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गया है, कितना अच्छा कलर आ गया है। और इसको मैंने इसमें 1 चम्मच मैंने भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था, थोड़ा सा पानी डाला था। और इसको मैं हल्की आंच पे इसको भून रही हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से हमने भून लेना है, इसकी खुशबू आने लगे और इसकी भुनाई अच्छे से हो जाए। कच्चा नहीं आपने छोड़ना, भुनाई बहुत मैटर करती है। और यहाँ पर मैंने इसकी भुनाई कर ली है। ये देखिए कितने वो अच्छा सा कलर आ गया है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छे से ये भुन गया है। ये देखें यहाँ पर थोड़ी सी और मैं इसकी भुनाई करूँगी। और आंच मैंने इसमें मीडियम रखी हुई है, ना बहुत ज़्यादा कम की है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो मीडियम आंच पे मैंने इसको भून लिया है। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक हमारा टमाटर सॉफ़्ट ना हो जाए। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया था ताकि हमारा टमाटर जल्दी से सॉफ़्ट हो जाए, मतलब नरम हो जाए और अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। ये देखें यहाँ पर मैं बना रही हूँ। और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि स्टेप बाय स्टेप क्या किया मैंने। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी और इसको मैंने 2-2 हिस्सों में काट लिया है। मैंने थोड़ी बड़ी काटी है, आप चाहें तो अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको बारीक बारीक भी काट सकते हैं। मुझे थोड़ी इस तरह की अच्छी लगती हैं तो मैंने इस तरह काट दी हैं। साथ साथ चम्मच चलाती जा रही हूँ और अच्छे से हमारा जो ग्रेवी है मसाले की वो तैयार होती जा रही है। ये देखें माशाल्लाह से टमाटर कितना अच्छे से इसमें नरम हो गया है, बिल्कुल वो सॉफ़्ट हो गया है और बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे खुश्क मसाले। यहाँ पर मैंने लिया है आधा चम्मच सूखा धनिया, आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरे का, और 1 चुटकी मैंने इसमें शामिल की है कलवंजी की, और थोड़ी सी मैंने इसमें सुर्ख मिर्च शामिल की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से इसमें शामिल कर लें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसकी हम मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि जो अभी मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से भुन जाएं और अच्छे से पक जाएं, कच्चापन ना रहे और ग्रेवी अच्छे से हमारी तैयार हो जाए। ये देखें यहाँ पर मसाला कितना अच्छा सा हो गया है। और यहाँ पर मैंने 1 कप दाल माश ली थी, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल मैंने कैसे किया है, पानी में मैंने आधा चम्मच नमक ले लिया था और थोड़ी सी हल्दी डाल के उसको उसमें दाल डाल दी थी और आधे से ज़्यादा गला लिए है। और यहाँ पर मैंने दाल इसमें जो हमने मसाला बनाया था उसमें मैंने ऐड कर दी है। अच्छा, मसाले में हमने हल्दी भी नहीं डाली और नमक भी नहीं डाला क्योंकि हमने वो ऑलरेडी दाल में शामिल कर लिया था। तो यहाँ पर मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। 5 से 6 मिनट के लिए इसकी आपने भुनाई करनी है। जब तक मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर किया करें। बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी शामिल की है, अच्छे से इसको साफ़ करके मैंने इसमें शामिल किया है और हल्की सी भुनाई करूँगी। कसूरी मेथी की खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी क्योंकि दाल हमारी ऑलरेडी थोड़ी सी गली हुई है। आधे से ज़्यादा तो मैं इसमें कम पानी ऐड करूँगी। और पानी को जैसे ही बॉईल आएगा इसको मैं दम लगा दूँगी और 8 से 10 मिनट बाद दम खोल लूँगी, ढक्कन हटा दूँगी।
اور یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا پانی بالکل خشک ہوا ہے. تھوڑی سی اس کو مزید میں چولہے کے اوپر رہنے دوں گی. 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کی بنائی کروں گی. اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنا پیارا ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے. یہ دیکھیں دال ہماری تیل چھوڑ گئی ہے. ڈھابا سٹائل ہے, بہت مزے کی بنتی ہے, بہت ٹیسٹی لگتی ہے, ضرور ٹرائی کریے گا. تو یہاں پر میں نے کر لی ہے ڈش آؤٹ. یہ دیکھیں یہاں پر کتنی وہ مزے کی لگ رہی ہے. تو ضرور ٹرائی کریے گا, کھانے والا کھاتا رہ جائے گا. اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.